जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार कैसे करेंगे, ये रिन्यू कैसे कराएंगे, ये सब कुछ मैंने वीडियोस कवर करके पहले ही रख दिए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च एंडिंग में 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, अब 2022-23 स्टार्ट हुआ है। तो 2022-23 में नए गाइडलाइंस के साथ अब आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, आज की इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहले तो यार जान लेते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दो तरह से बनता है। पहला होता है स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, दूसरा होता है सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अगर अपने स्टेट लेवल के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ओनली आपके स्टेट लेवल पर ही वैलिड होगा, जबकि अगर आप सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करते हैं तो बनेगा उसी प्रोसेस से, लेकिन वो ऑल ओवर आपकी इंडिया में काम करेगा, हर एक स्टेट में आपका काम करेगा। इंटर स्टेट भी सेंट्रल लेवल का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काम करेगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है स्टेट लेवल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में और सेंट्रल लेवल पे। इसको बनवाने की प्रोसेस लगभग सेम होती है। अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको अपनी इनकम प्रूफ के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी इनकम जो भी है वो 8 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ में आपके फादर की भी इनकम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और साथ में 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पिताजी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड, आपके पिताजी का आधार कार्ड, साथ ही साथ में आपको एक अपने पंचायत की एनओसी चाहिए होती है, जहां पर ये मेंशन होता है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का लोन अभी तक पेंडिंग नहीं है, ना ही आपने किसी प्रकार का लोन अभी तक लिया हुआ है जो कि गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के अंदर आता हो। और इसके साथ ही आपको पटवारी की एक रिपोर्ट चाहिए होती है, जो कि पटवारी उस फॉर्म पे भर के और दे देता है, तो आप उसे जमा कर सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के बाद, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक एफिडेविट चाहिए होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का। एफिडेविट भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, अगर वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा कि एफिडेविट आपको कैसे बनाना है। 50 रुपए की स्टाम्प पे आपको एफिडेविट बना के जमा कर देना है। तो आपका डिजिटल सेंट्रल लेवल का या फिर स्टेट लेवल का जो आप बनवाना चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन के आपका रेडी हो जाता है। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोग कहते हैं कि जो आप प्रोसेस बताते हैं वो एक स्टेट के लिए है। मैं मानता हूं कि मैं एक स्टेट की प्रोसेस बताता हूं, लेकिन वो प्रोसेस हर एक स्टेट में सेम इंप्लीमेंट होती है। आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि तहसीलदार या फिर एसडीएम के द्वारा। तो आपको वहां पर ही एप्लीकेशन करना है, अपने अंचल कार्यालय में जाना है या फिर आपको लोक सेवा केंद्र में जाना है। वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट जो ईडब्ल्यूएस का फॉर्म है भर के फिल करके और सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इनक्लोज करके अपने लोक सेवा केंद्र में जमा करने हैं। पर यूपी से अगर आप आते हैं तो यूपी लोक सेवा केंद्र में जाएंगे, एमपी से आते हैं तो एमपी लोक सेवा केंद्र में जाएंगे, या फिर एमपी के अंचल कार्यालय में जाएंगे, अपने तहसील के अंचल कार्यालय में जाएंगे। तहसील कार्यालय में आपको जाना है, वहां पर ये फॉर्म को आपको तहसीलदार के ऑफिस में या फिर लोक सेवा केंद्र में सबमिट कर देना है। आपका 3 दिन के अंदर अंदर ईडब्ल्यूएस बनकर रेडी हो जाता है। हर एक स्टेट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, बस आपको फॉर्म आपके अंचल कार्यालय में ही सबमिट करना है। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोसेस है, सबका सेम प्रोसेस होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि किसी में लोक सेवा केंद्र में, किसी में तहसील ऑफिस में, किसी में एसडीएम ऑफिस में आपको जमा करने होते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है, कैसे इसका एफिडेविट बनाना है और कैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले उसे देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेंट्स जो है उसकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 8 लाख रुपए के अंदर ही उसकी इनकम होनी चाहिए, तो ही वो एलिजिबिलिटी रखता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ये इनकम उसकी फैमिली इनकम सोर्स इंक्लूडेड होती है। दूसरा होता है ये जनरल कैटेगरी के लिए ही एलिजिबल है, यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए ये एलिजिबिलिटी या ओबीसी के लिए नहीं है। अगर ओबीसी जनरल कैटेगरी में आते हैं कहीं पे तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर जो एप्लीकेंट है वो एससी एसटी कैटेगरी से आता है या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट को होल्ड करता है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि इसके लिए जनरल कैटेगरी का होना मैंडेटरी है। ये
चौथा पॉइंट है द एप्लीकेंट और एप्लीकेंट फैमिली मस्ट ऑन एनी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़, 5 एकड़ से कम की एग्रीकल्चर लैंड आपकी फैमिली की या आपकी होनी चाहिए, तो ही आप इसकी पात्रता रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी है कि आपके घर में रेसिडेंशियल जो फ्लैट है जहाँ भी आप रहते हैं वो 1000 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 1000 फीट तक का ही वो फ्लैट होना चाहिए, तो ही आप इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं। इसके बाद और भी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल का जो खुद का प्लॉट है फैमिली का, वो 200 वर्ग फीट का से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी म्यूनिसिपल के अंतर्गत आता है तो, यानी कि अगर किसी म्यूनिसिपल के अंदर आता है तो 200 वर्ग फुट का ही होना उसे ज़रूरी है, स्क्वायर फीट का यार्ड का होना उसे ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका फैमिली का, अगर कोई म्यूनिसिपल के अंतर्गत आता है, रेसिडेंशियल प्लॉट अगर आता है तो वो 1000 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, स्क्वायर फीट नहीं स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट बनाने के लिए हर एक स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। कई स्टेट में इसे ऑनलाइन तो कई स्टेट में इसे ऑफलाइन बनाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ अगर आप देखेंगे तो इसे ऑनलाइन ही बनाया जाता है, लेकिन कई स्टेट में इसे ऑफलाइन भी बनाया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो आपको अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट साइट पे जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट साइट पे आ चुका हूं। यहां पर ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं में आप देखेंगे नीचे आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के नागरिकों को आय संपत्ति प्रमाण जारी करना, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ये डेमो ओपन होगा जहां पर आप आवश्यक दस्तावेज देख सकते हैं। प्रॉपर्टी, फ्लैट, हाउस, नजूल के पेपर आपको चाहिए, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी के खसरा चाहिए, और फॉर्म 16 ITR वगैरह आपको चाहिए जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है। इसी प्रकार से अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी डिस्ट्रिक्ट की साइट में जाएंगे और वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए ये यूपी का फॉर्म है, यूपी ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर सदस्य की प्रस्तुत किए जाने वाला संपत्ति प्रमाण पत्र, ये इसका प्रारूप है। इसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पर मैं इसे दे दूंगा। इसी प्रकार से आप अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए फॉर्म है, इसे आप फिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश फॉर्मेट में है, इसे आप हर स्टेट में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर बिहार की बात करें तो आप बिहार की साइट पे आएंगे। यहाँ बिहार की साइट में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई पे आएंगे। यहाँ RTPS में आएंगे, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे। इसके बाद नीचे आपको एक सर्विस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इश्यूएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप यहाँ ब्लॉक लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जहाँ से आप बनवाना चाहें वहाँ से आप बनवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ब्लॉक लेवल पे क्लिक करता हूँ तो आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे सर्विस ऑनलाइन बिहार की साइट पे। यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आप फिल करके सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं अगर बात करूं झारखंड का तो आप सर्विस प्लस की साइट पे आएंगे। सर्विस प्लस की साइट पे आके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पर लॉगिन करेंगे। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं। हम सक्सेसफुल पहले से ही यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा। यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस। यहाँ से आपको स्टेट अपना चूज़ करना है, तो इसके लिए आप ऑल पे भी चूज़ करेंगे तो सेंट्रल लेवल का आएगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ आप देख सकते हैं केवल झारखंड के लिए आप इस साइट से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद का ईडब्ल्यूएस ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो अपने स्टेट की ई डिस्ट्रिक्ट साइट से बनवा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश का कैसे बनाते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई पे क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑफलाइन बनवाने के लिए यहाँ पर ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के लिए। तो इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है आपको और ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पर फिल करनी है। इसके साथ ही जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आपका मार्कशीट्स, आपकी आधार कार्ड, आपका वोटर ID कार्ड, साथ ही साथ में आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे लगा के आपको लोक सेवा केंद्र में जमा कर देने हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेम लॉगिन ID पासवर्ड जो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे उससे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए अपना यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं।
जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। यहाँ से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और यहाँ पर सक्सेसफुल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं EWS सर्टिफिकेट के लिए। तो मैंने पहले ही बताया था कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप ऑनलाइन तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पुराना वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो में आपने जाना कि आप फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में EWS सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, रिन्यू कैसे कराएंगे। वीडियो पसंद आया वो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नया सब्सक्राइब करिएगा। मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपको वहां पर रिप्लाई में जरूर आपके डाउट का क्लैरिफिकेशन देंगे। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।